पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गया है, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ देता है। दोस्तों, सारे विकसित देशों में इंडिया के लोगों का स्वागत किया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तानियों को अपने देश से भगा रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं रियल एंटरटेनमेंट की वीडियो को और जानते हैं पाकिस्तान की जनता विकसित देशों में इंडियंस के बुलाए जाने पर क्या कह रही है। कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो उनसे वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। जाहिर बात है हर कोई कंट्री अपने वहाँ का फ़ायदा सोचेगा और उन्हें वहाँ जहाँ पे भी अपनी कंट्री का फ़ायदा नज़र आएगा उन्हीं के साथ डील करेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपसे है, क्या वजह है कि इंडियंस को जो है वो कभी हम इसराइल की खबर सुनते हैं कि भाई जो है वहाँ पे 1 लाख वीज़ा जो है उन्होंने इशू कर दिए हैं, या वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर आए, कभी अभी यूएस की खबर सुन रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है? सर, पहली चीज़ तो ये इसराइल के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को इसराइल के लिए कोई वीज़ा ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ वो एक लहदा टॉपिक है, उसके ऊपर तो मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ हमें क्यों नहीं उन्होंने बुलाया। यूएस के बारे में, हाँ, यूएस के बारे में बताता हूँ। सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं, तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। ऐसे ही यानी पाकिस्तान में कंसेप्ट ये बना दिया गया है कि भाई आपने बाहर जाना है, शायद बाहर दरख्तों पे पैसे लगते हैं, यूएस में या किसी भी ऐसे कंट्रीज़ में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कंट्रीज़ में आप जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे जो इन्होंने बात किया कि भाई हमने अपना इमेज के इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, ये बहुत मैटर करता है। दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसका जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गया है, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ देता है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदालतें नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है, रिश्वत चलती है, जहाँ कहीं भी जाए, दफ्तर में चले जाए, सारा दिन जलील करते हैं। पावरफुल हो गई 1947, वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया। कैसे वो मोर पावरफुल हो गए, कैसे वो मोर डेवलप्ड हो गए, कैसे वो जो उनसे दुनिया में उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, हमारी नहीं हुई? बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए,
एक दूसरे के पीछे पड़ के, हमने मज़हब के पीछे पड़ के, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा। मतलब हालांकि हमारे मीडिया में यही दिखाया जाता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद ये वो चीज़ें, ये पता नहीं कोई 80s का 70s के दौर में ऐसा में भी कुछ होता हो। अभी मेरी जहाँ तक नॉलेज है मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इंडिया को यानी अपने कंट्री को पहले प्रेफर करता है। बेसिकली यहाँ पे जितने मुस्लिम्स हैं ना, उससे ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो वो लोग जब वहाँ पे रह रहे हैं खुशी से, तो उसका मतलब यही है ना कि उनको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सेफ्टी वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं ना। दूसरे नंबर पे वो जब लेट्स सपोज यहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड करें, यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वो आगे से 100 लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुस्लिम नहीं है, चाहे बिजनेस की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, आप इंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, शामी है वो, और इसके अलावा और बहुत से हैं, सिराज है, ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ पे वो पूछ लेते हैं आप बता दें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को लेके या हिंदूज़ को लेके मुझे 5, 6, 10 नाम बता दें। हमें तो बिल्कुल एक नाम नहीं याद है, इवन के जो नाम याद होते हैं उनको भी हमने गिराया होता है इतना के, मतलब वही बदनाम वाले नाम याद होते हैं, कोई ऐसा कोई रिनाउंड नेम हमें याद नहीं होगा कि कोई इंडियन को हमने इतनी सपोर्ट, हिंदू को मतलब जो बेसिकली हिंदू को, कोई हिंदू हमने इतना ज़्यादा कुछ किया हो। ठीक है। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत से लोग विकसित देशों में जाकर गलत काम करते हैं, इसलिए विकसित देश पाकिस्तानियों को उनके देश से भगा रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, इंडिया के लोग जैसे सुंदर पिचई और ऋषि सुनक ने अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर इतने अच्छे काम किए हैं कि अब सारे विकसित देश इंडियंस को काम करने के लिए अपने देश में बुलाते हैं।